जय माता दी। चतुर्थ अध्याय में देवी का स्वरूप जो है तो वो चंडिका का होता है और साप विमोचन मंत्र का भी इसमें पाठ करते हैं। पाठ शुरू करने से पहले आप मंत्रों का जप कर सकते हैं जो कि साप से मुक्त कराता है। चतुर्थ पाठ का विशिष्ट महत्व है। किसी भी कामना की पूर्ति के लिए आप मंत्र में संपुट का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें पाठ के बीच बीच में विशिष्ट मंत्र को 2 बार बोलना होता है। पाठ के बाद में हवन आरती और देवी की आरती भी गा सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय देवी की स्तुति पर आधारित है। यह अध्याय शक्ति का वर्णन करता है और माना जाता है कि इसको पढ़ने से मनुष्य को जो चाहिए वह प्राप्त होता है। तो हम देवी के चौथे पाठ में देवी की स्तुति करते हैं और पाठ आरंभ करते हैं। सप्तशती कवच चतुर्थ अध्याय। इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति किस प्रकार की गई है, चौथे अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। नमः चंडिकाय। श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं, देवता जिन्हें सबों से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती है। उनके मस्तक पर अबाध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख चक्र गदा कृपाण और त्रिशूल धारण करती है। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई है और अपने तेज से तीनों लोगों को परिपूर्ण करती हैं। इस प्रकार देवी की स्तुति की गई है चतुर्थ अध्याय में। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्रादि देवता प्रणाम करके गर्दन झुकाए तथा कंधे झुकाकर भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया और देवता बोले, हे संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है, जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम सब लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में शेषनाग ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी सामर्थ्य नहीं है। वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुद्ध भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती हूँ, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी आपके इस अचित रूप का असुरों द्वारा नाश करने वाले भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आप में सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूता अव्यक्तता पराकृति देवी संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण हैं। अतः आप सब लोग आपको सदा भी कहते हैं। देवी जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचित महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित, जितेंद्रिय तत्व को सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिनका अभ्यास करते हैं, वह भगवती पराविद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा तथा अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद और उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का आधार आप ही हैं। आप देवी त्रयी और भगवती हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता के रूप में प्रकट हुई। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। जिसे समस्त शास्त्रों का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली नौका रूपा दुर्गा देवी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में निवास करने वाली एकमात्र भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरा देवी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से शोभित है, निर्मल पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला है और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। देवी वही मुख जब क्रोध से युद्ध होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल जान पड़ता है। यह तो उससे भी अधिक आश्चर्य की बात है कि जिसे देखकर महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए।
क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो, परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं, वे ही देश में सम्मानित और उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने हष्ट पुष्ट स्त्री पुत्रों एवं भ्रातियों के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और आपके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों को भय हर लेती हैं और शस्त्र पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही तैयार रहता है। देवी इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में ना रहे, इसलिए भले ही पाप करते हो इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग में जाएं, इसलिए निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शास्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं, इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड़ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल की अग्रभाग की घनीभूत प्रवाह से चौंधियाकर जो असुरों की आंखें नहीं फूट गईं, इसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी आपका शील दुराचारियों के बर्ताव को दूर करने वाला है, साथ ही ऐसा रूप है जो कभी चित्त में नहीं आ सकता, कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार शत्रुओं पर भी आपने दया प्रकट की है। वरदायिनी देवी आपके इस पराक्रम की किसी के साथ तुलना नहीं हो सकती तथा शत्रुओं को भय देने वाला अत्यंत मनोहर रूप आपके सिवा और कहाँ है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये तीनों बातें तीनों लोकों में केवल आप में ही देखी गई हैं। माता, आप अपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त लोकी की रक्षा की है। आप शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया है तथा उन्नत दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भयों को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। हे देवी, आप सूर्य से हमारी रक्षा करें, अंबिके आप खड़ग से हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। चंडी के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी अपने त्रिशूल को घुमाकर उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर तथा अत्यंत भयंकर रूप विचरते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। अंबिके, आपके कर पल्लों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो अस्त्र शस्त्र हों, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार देवताओं ने जगन माता दुर्गा की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि के द्वारा पूजन किया। फिर वे सबने मिलकर उन भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की गंध सुगंध निवेदन की। तब देवी ने प्रसन्न वदन होकर प्रणाम करते हुए देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं, तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती, आपने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी है, अब कुछ भी बाकी नहीं है, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी, इतने पर भी यदि आप हमें वर देना चाहती हैं, तो हम जब जब संकट में आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों का महान संकट दूर कर दिया करें। प्रसन्न मुखी अंबिके, जो मनुष्य स्रोतों द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ साथ उसकी धन, स्त्री आदि संपत्ति को बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। ऋषि कहते हैं, राजन, देवताओं ने जब इस अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वहीं अंतर्धान हो गई। भूपाल, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोगों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई, वह सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वही प्रसंग अब मेरे मुंह से सुनो। मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन करूंगी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सक्रादि स्तुति नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ। जय माता दी।